Hello bachcho, let's read this question. The question says 0.16 gram of methane was subjected to combustion at 27 degrees Celsius in a bomb calorimeter system. ठीक है, the temperature of the calorimeter system including water was found to rise by 0.5 degrees Celsius. Heat of combustion of methane at constant pressure is. ठीक, heat capacity of the calorimeter system is 17.7 किलोजूल पर केल्विन. ऑप्शन 1 दिया है हमारे पास -890 किलो जूल, ऑप्शन 2 दिया है -885 किलो जूल, ऑप्शन 3 दिया है +890 किलो जूल, ऑप्शन 4 दिया है +885 किलो जूल. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सी. पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि हमारे पास क्या होता है हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी क्या है हमारे पास. हीट कैपेसिटी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of a substance by 1 degree Celsius. Amount of heat required to change the temperature of a substance by 1 degree Celsius is known as heat capacity. इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, C से. ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन है और उसका क्या किया हमने, कंबशन, और किस में किया, बॉम्ब कैलोरीमीटर सिस्टम में. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो दूसरा की पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर से हम लोग मेजर करते हैं क्या, डेल्टा यू. ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर हमें बताता है डेल्टा यू के बारे में. ठीक है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में. ठीक है, फिर फर्दर हम लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं, बट जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है उससे डायरेक्टली जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो किसकी होती हैं, वो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की होती है. ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में आ गया कि द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम वाज फाउंड टू राइज बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस. यानी जो चेंज इन टेम्परेचर आया हमारे पास वो कितना आया, 0.5 डिग्री सेल्सियस. हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट प्रेशर. ये क्या होता है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट प्रेशर. सी, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास होता है इंथैल्पी. ऑलवेज रिमेंबर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करेगा तो वो हमारे पास बात कर रहा है किसकी, चेंज इन एंथैल्पी ही. ठीक, अगर कभी बात होती है हीट ऑफ कंबशन या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमारे पास किसकी बात होगी, डेल्टा यू की, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की. ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे. ठीक है, अब हमारे पास C दिया हुआ है, राइट. C कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है C 17.7 किलो जूल पर केल्विन. ठीक, और हमारे पास डेल्टा T दिया हुआ है 0.5 डिग्री सेल्सियस. अगर हमारे पास ये डेल्टा T 0.5 डिग्री सेल्सियस है तो अगर हम जो डिफरेंस है हमारे पास ये केल्विन में भी सेम रहेगा. अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है और 0.5 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 0.5 का डिफरेंस आया, राइट. अगर 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करें केल्विन में तो हमारे पास वो क्या हुआ, 273 केल्विन. और अगर 0.5 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करें हम लोग डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करें केल्विन में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 273.5 केल्विन. क्योंकि हमारे को अगर चेंज करना होता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तो हम लोग 273 ऐड कर देते हैं. तो 0.5 में 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 273.5 केल्विन. अगर इसमें टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस तो हमारे पास कांस्टेंट रहा ना, 0.5 रहा. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. ठीक है, हमारे पास जो हमारा कैलोरीमीटर है उसका हमारा हीट कैपेसिटी है, राइट. और हमारे पास डेल्टा टी है, यानी जो चेंज आया कैलोरीमीटर सिस्टम के टेम्परेचर में. ठीक, तो हम लोग आराम से हीट अब्सॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर निकाल सकते हैं. तो क्या हो जाएगा वो हमारे पास, हीट
absorbed by calorimeter. क्या हो जाएगा हमारे पास? heat absorbed by calorimeter is basically equals to C into डेल्टा टी. ठीक है, देखो स्टार्टिंग में हमने देखा था ना, कैपेसिटी है वो होती है Q बाई टी. तो हमारे पास अगर हीट निकालनी है हमको तो वो क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. तो हमारा C इंटू डेल्टा टी हमें क्या दे देगा? हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द कैलोरीमीटर. यानी हमारे पास हो जाएगा 17.7 किलो जूल पर केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 0.5 केल्विन. ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा 8.85 किलो जूल. ठीक, ये हमें क्या दे देगा? 8.85 किलो जूल. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हीट अब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर. अब अगर हमें देखना है हीट जो रिलीज हुई रिएक्शन से, ठीक, तो अगर देखना है हमें क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन, क्या हो जाएगी? क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन will have the same magnitude but opposite sign. क्यों? इस वजह से बिकॉज हीट जो लॉस हुई होगी हमारे रिएक्शन मिक्सचर के द्वारा, ठीक है, वो इक्वल होगा जो हीट अब्जॉर्ब किया हमारे कैलोरीमीटर ने. ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो हीट होगी रिएक्शन की, उसका साइन जो होगा हमारे पास वो ऑपोजिट साइन होगा. क्योंकि ये जो हीट थी ये रिलीज की किसने? हमारे रिएक्शन मिक्सचर ने. तभी ये जो हीट थी अब्जॉर्ब की हमारे कैलोरीमीटर ने. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हीट रिलीज करेगा तो ही हमारे पास हीट अब्जॉर्ब करेगा. कौन? हमारा कैलोरीमीटर. ठीक, इस वजह से हमने माइनस साइन लगाया है हमारे क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन के साथ. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास आ गया क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन. ये किसके लिए था? ये था 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन से, राइट. अगर हमें देखना हो 1 मोल मीथेन के कंबशन से हमारे पास कितनी हीट रिलीज होगी, तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय combustion of 1 mole of methane. 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना ग्राम होगा? 1 मोल ऑफ मीथेन में हमारे पास 16 ग्राम होगा, राइट. तो ये हमारे पास जो हीट थी वो कितने की थी? 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन की थी. तो 1 ग्राम के मीथेन के लिए कितनी हीट होगी? 1 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए हमारे पास हो जाएगी -8.85 बाय 0.16 ग्राम, राइट. तो 16 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास -8.85 बाय 0.16 ग्राम इंटू 16 ग्राम. तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -885 किलो जूल. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. नेक्स्ट, जो हीट प्रोड्यूस हुई ये प्रोड्यूस होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इस वजह से हीट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम की हम लोग क्या होती है? वो हमारे पास होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर. यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ गया? -885 किलो जूल पर मोल. ठीक, अब अगर बात करते हैं डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच इज बेसिकली डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच इज एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ, डेल्टा यू इज हमारे change in internal energy, delta Ng is number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. R is universal gas constant and T is temperature. ठीक, हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होगी? वो होगी मीथेन with 2 moles of oxygen gives us
1 mole of carbon dioxide which is in gaseous state. अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. कौन कौन से गैसियस रिएक्टेंट्स हमारे पास, मीथेन और ऑक्सीजन. कितने मोल्स है टोटल उनके, देखो 1 मोल मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन, तो 1 + 2. डेल्टा एम जी कितना आ गया हमारे पास, -2 आ जाएगा. ठीक, अब अगर हमें निकालना है डेल्टा एच, देखो डेल्टा यू हमारे पास है -885 किलो जूल पर मोल, प्लस डेल्टा एन जी हमारे पास है -2. राइट, आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं टी की, तो टी हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है. तो अगर हम लोग को टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो कैसे करेंगे, 27 में ऐड कर देंगे 273, तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन. ठीक, हमारे पास आ गया 300 केल्विन. इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा एच की वो आ जाएगी -890 किलो जूल पर मोल. ठीक, तो coming back to the question, correct answer for this question will be option 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.